ब्रह्मास्त्र का नाम सुना? ब्रह्मास्त्र सबसे पहले तो यही लिखो, कार्बनिक खेती। अब हम खेती में क्या कोई भी दवाई यूज नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, दवाइयों वाला भी बता सकता हूँ, पर मेरा उद्देश्य ये है कि जो इसको खाए वो कम से कम स्वस्थ रहे। किसान उगा रहा है तो उसकी जमीन स्वस्थ रहे। वो स्प्रे करता है तो हवा के साथ उसकी सांस में जाता है तो वो बीमार हो जाता है, तो वो स्वस्थ रहे। आप केमिकल यूज करोगे, एक बार आपका उत्पादन अच्छा भी आ जाएगा, अगले साल वहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक चीज आप देखना, अब आपको मान लो पेट का दर्द हो रहा है, आपने दवाई ली, ठीक हो गया, कल वापस हो गया, दवाई ली, ठीक हो गया, 1 महीने तक ठीक होता रहेगा, फिर धीरे धीरे शरीर उसके प्रति क्या एडिक्ट हो जाएगा। एक गोली से असर नहीं करेगी, फिर आपको 2 लेनी पड़ेगी। कई इंसान होते हैं जिनका सर दर्द होता है, 1 टेबलेट देने की होती तो वो 2 टेबलेट देते हैं, हाई डोज लेनी पड़ती है उनको, क्योंकि उनका जो शरीर है वो उस चीज में डर चुका है कि उनको दवाइयों के बिना ठीक नहीं होगा। खेती के साथ भी ऐसा ही है, जितनी ज़्यादा दवाइयाँ यूज करोगे उतनी ज़्यादा दवाइयों की डिमांड करेगा पौधा कि हाँ अब मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरे को दवाई दो। अगर आपने एक बार ऑर्गेनिक का स्टार्ट कर लिया ना तो धीरे 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 आपके बीमारियाँ आएंगी, पर वो इतनी उसके ऊपर प्रभावी नहीं होगी कि पौधा खत्म ही हो जाए या फिर अपना उत्पादन पूरा ही खत्म हो जाए। मिर्ची है, ठीक है, टमाटर है, इसमें वायरस आ जाता है, झुलसा आ जाता है, कोई बचाव नहीं है, दवाइयाँ स्प्रे करो फिर भी खत्म हो जाता है। अगर आप ऑर्गेनिक का यूज करते रहेंगे, जब आपने पौधा लगाया तभी से आप हर 5-7 दिन से स्प्रे करते रहेंगे, बीमारी आएगी नहीं साहब। और जब बीमारी नहीं आएगी तो फिर अपना प्रोडक्शन भी ठीक ठाक आएगा, खर्चा अपना बच जाएगा, और कीड़े बीमारियां रोग जो भी हैं वो कम हो जाएंगे, तो अपने पैसे की बचत ही होगी। मान लो आपका उत्पादन 2 क्विंटल आ गया, 2 क्विंटल आ गया भाई, थोड़ी सी दूर में ही आपका केमिकल से आपने खेती की, और ऑर्गेनिक से आपका मान लो 1.5 क्विंटल आ गया, तो फायदा नहीं ऑर्गेनिक वाले में ना, आपको ये तो पैसा ही नहीं लगाना पड़ा, घर की घर में दवाइयाँ तैयार कर दी और खुद वैज्ञानिक बन गए। 5 आदमी को बताओगे जाके कि हाँ ये तैयार करो भाई, और बाजार में जाके बेचोगे। शहर में ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, यहाँ जाकर आप अपनी स्टॉल लगा दो कि हाँ रियल में हम कार्बनिक खेती करते हैं। जो 100 रुपए किलो की सब्जी है, 50 रुपए किलो की सब्जी है, 20 रुपया फालतू देगा आपको अगला, क्योंकि उसको पता ही है मेरे शरीर में जाएगी तो फायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी। आप बाजार में देखते हो, गाँव में पहले नहीं होता था, अब आपको हर गाँव में 5-7 कैंसर के पेशेंट मिल जाएंगे। ये क्यों हो रहा है भाई? सरकार ने यूरिया चालू किया, खाद चालू किया, डीएपी चालू किया, तो सरकार बोलती भाई एक पौधे में 50 ग्राम डालो, या फिर 1 एकड़ में आप 30 किलो डालो, 20 किलो डालो। किसान क्या करता है? दुकान वाले पास जाता है, दुकान वाले को लोग कंपनी वाले आते हैं, भाई तू हमारी कंपनी का यूरिया का 1 कट्टा बेचेगा तो इसके ऊपर इतना मुनाफा है, अगर तूने 1000 कट्टे बेच दिए तो तेरे को विदेश का टूर करवाएंगे, तुझे उदयपुर घुमा के लाएंगे, तुझे शिमला घुमा के लाएंगे। तो वो क्या करता है, किसान को बोलता है देखो 20 किलो है वैसे तो, पर आप 30 किलो डाल दो, आपका उत्पादन बहुत जोरदार आएगा। फिर किसान तो सोचता है ये 30 किलो बता रहा है, अपन उत्पादन थोड़ा और ज्यादा लेते हैं, 35 किलो दे दो साहब, देता है। फिर उसको ये भी नहीं पता रहता, अपन तोल के नहीं डालते, ये 5 किलो हो गया, है ना। फिर मान लो 4 किलो मात्रा बताई गई थी और अपने 5 किलो डाल दी, तो वो जो 1 किलो मात्रा एक्स्ट्रा है वो अनाज में तो आएगी, पूरा असर अनाज में तो रहेगा, जो डोज एक्स्ट्रा आएगी। तो अनाज खाएंगे अपन, अंदर जहर बनेगा, कैंसर की बीमारी समस्या आएगी। ये सारी चीजों का एक उपाय है कार्बनिक खेती। इसके ऊपर आज नहीं तो 10 साल बाद जाना ही पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा अपने के पास अपनी जिंदगी बचाने का। अगर अपने को खुद की सुरक्षा करनी है, परिवार को बचाना है, तो कार्बनिक खेती, चाहे वो बेचने के लिए जहर वाली खेती करे, किसान होते हैं जो बहुत अच्छी खेती करते हैं, वो बेचने के लिए तो जहर वाली करते हैं और एक पीछे क्यारी बना के रखते हैं, उसमें जहर नहीं डालते हैं, मैं मत जिंदा रहूंगा। उनको पता है कि ये कितना नुकसानदायक है। एक बार पत्ती पर गिर जाता है ना तो उसका असर
देख लो आप, लगभग 3 से 5 दिन तक रहता है। बताओ, जो चीज 5 दिन तक असर कर रही है तो अपने शरीर में तो जमा ही हो रही है। ये गुटखा बीड़ी खाने वालों से भी ज्यादा भयंकर समस्या है। वो तो इच्छा से खा रहे हैं, ये अपने मजबूरी में खाना पड़ रहा है। सही बात है ना? तो ये चीज को कंट्रोल करने के लिए अपन ब्रह्मास्त्र, जैवामृत, ठीक है, बीजामृत, बीजों को भी अपन केमिकल से उपचारित नहीं करेंगे, ठीक है, नीमास्त्र, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। डेली अपन कोशिश करेंगे एक दवाई, एक औषधि अपन बना ले। तो आज अपन बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की। नाम ही ऐसा है तो इलाज भी वैसा ही होगा। एक बार स्प्रे कर दिया तो कीड़े आएंगे, उड़के आएंगे, वो क्या करेंगे, उस पत्ती पर बैठेंगे और खाने की कोशिश करेंगे तो उनका जबड़ा खराब हो जाएगा, कि वो कड़वा होगा। तो जबड़ा खराब हो जाएगा। ये क्या करते हैं, जब इनको भोजन मिलता है उसके बाद ही अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो संख्या नहीं बढ़ेगी तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये ब्रह्मास्त्र क्या करता है, ये एंटीबायोटिक है। अपन पैरासिटामोल जानते हैं, ये पैरासिटामोल है। इससे सब बीमारियां खत्म, कीड़े बीमारियां सब कंट्रोल में रहती है। अब अपन इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड डालते हैं, फिर 5 दिन बाद फंजीसाइड डालते हैं, फिर कोई और स्प्रे करते हैं। इससे बढ़िया अपन एक दिन नीमास्त्र का स्प्रे करें, ठीक है, एक दिन ब्रह्मास्त्र का स्प्रे करें, एक दिन नीम की कोई और औषधि का स्प्रे करें, है ना? इस तरीके की काफी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो ब्रह्मास्त्र बनाते हैं सबसे पहले। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये है ब्रह्मास्त्र। अभी मैं बता रहा हूं, फिर आप अपने हिसाब से बनाने लग जाओगे ना, तो फिर आप पता नहीं कितने तरह की दवाइयां बना दोगे ऑर्गेनिक खुद ही। हकीकत बात है, आप खुद ही एक डॉक्टर बन जाओगे कि हाँ ये दवाई बना दी, इस बार ये डाल के देखता हूँ इससे क्या रिजल्ट आता है ना? तो सबसे पहले इसमें लिख लो सामग्री। देखो साहब, पहली चीज क्या लोगे, 3 किलो नीम की पत्तियां। सबसे इजी बता रहा हूं, फिर अपन धीरे धीरे हार्ड पे जाएंगे। 3 किलो नीम की पत्तियां ले लो सबसे पहले। ले ली? जितनी कच्ची हो उतनी अच्छी रहेगी, पक्की हुई भी चल जाएगी। 2 किलो करंज के पत्ते, करंज जानते हो? बील के पत्ते सब मिल जाएंगे ना? जो चीज नहीं मिले वो बता देना। जी जी। 2 किलो सीताफल के पत्ते। ये सारी औषधियां हैं, बीमारियों को खत्म करने वाली चीजें हैं। अगर इनको इंसान भी खा लेगा तो उनकी सारी बीमारियां अंदर ही खत्म हो जाएगी। पहले के जो लोग थे, जानवर है, ये कम बीमार क्यों होते हैं? जंगलों में जो रहते हैं, इतनी ताकत कहाँ से आती है? यही तो है। गर्मी में पीते हैं, पीने वाला। हाँ, गर्मी में पीते भी हैं। पीते हैं ना? हाँ। ये सारी औषधि हैं। 2 किलो सीताफल के पत्ते, 2 किलो लिख लो अरंडी मिल जाएगी। अरंडी और वो बथुआ, सॉरी बथुआ नहीं, धतूरा। धतूरा मिल जाएगा? ज्यादा कौन सा मिलेगा? सफेद धतूरा मिल जाएगा? सफेद धतूरा मिल जाएगा 2 किलो। या तो कर लेना अरंडी, इनमें से कोई एक ले लेना, या तो अरंडी या फिर सफेद धतूरा। कोई चीजें तो नहीं मिल रही इनमें से? क्या? धतूरा तो 2-3 प्रकार के होते हैं, तो कोई भी धतूरा चलेगा। सफेद सफेद जिसके ऊपर सफेद कलर का फूल आता हो वो धतूरा। अगर वो नहीं मिले तो अरंडी के पत्ते ले लेना। मरी जा तो धतूरा तुमने मरी जा। अगर ये भी नहीं मिले
तो फिर पपीता ले लेना, पपीता का पत्ता या इन तीनों में से एक लेना है कोई, ठीक है। जी। और छठवीं और लास्ट चीज लिख लो, 10 लीटर गोमूत्र बीन के देसी गाय का। बीन हो क्या बिलन कौन पत्ता सी गाय का? बिलन देसी गाय होनी चाहिए। देखिए यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया सामान। हाँ जी। अब 1 नंबर से लेकर 4 नंबर ये चीजें ना, इनको एक साथ कूट लो, बुद्धा बना लो। बुद्धा मतलब पत्तियां हल्के कुटी जाए, बुद्धा सा बन जाए, इनका बुद्धा बना लो। आ गया समझ में? और इसको अलग कूट लो, इसका भी बुद्धा बना लो। तो इसका अलग बनाना, क्योंकि ये एक साथ कूटोगे ना तो ये वाला क्या लिक्विड छोड़ता है, अरंडी धतूरा ये, तो ये अच्छे से कूट नहीं पाएंगे, तो इसको अलग कूट लेना। इसका भी क्या बुद्धा बनाना है। फिर बड़ा भगोना लो, उसमें 10 लीटर गोमूत्र डालो, और ये जो बुद्धा बनाया है ना अपन ने, 4 तो उनका और 1 इनका, इसको उसमें मिक्स कर दो और उबालो, ढक्कन लगा दो ऊपर। लिख लो ये चीजें लिख लो। फिर क्या लगाना है, ढक्कन लगा दो ऊपर। ये बुद्धा, ये वाला बुद्धा 10 लीटर गोमूत्र को भगोने में चढ़ाओ और ये उसमें मिक्स कर दो दोनों बुद्धे। उसको उबालना है, चावल की तरफ बनाना है, और ऊपर लगा दो ढक्कन। लगा दिया ढक्कन। अब आप क्या करोगे, ढक्कन लगने के बाद चाय जैसे उबलती है वैसे ये 6 से 7 उबाली मारनी है। 6 से 7 बार इसको उबालना है। जब ये उबलने लग जाए ना, 6 से 7 बार इसको उबालना है। उबालोगे, उबालने के बाद छाया में ले जाके रख दो, बंद का बंद। और 2 दिन बाद कपड़े से छान दो। दो दिन बाद क्या करोगे, कपड़े से छान लिया। अब छानने के बाद उसको आप 6 महीने तक रख सकते हो। आपकी दवाई बन गई साहब। 100 लीटर में 1 लीटर डालो, मतलब समझ गए, 10 लीटर में 100 ml डालो, 1 लीटर में 10 ml, समझ गए। तो 100 लीटर में कितना डालोगे, 1 लीटर। 100 लीटर का ड्रम लो, उसमें 1 लीटर क्या डालो, ये 1 लीटर पानी में 5 से 10 ml, 8 ml कर दो, 8 ml। 1 लीटर पानी में 8 ml डाल के और इसका स्प्रे कर दो सभी सब्जियों पौधों पर। वो बिल्कुल स्वस्थ, और आपको कंटिन्यू आप ये 5 दिन से या 6 दिन से ये स्प्रे करिए। 6 दिन से स्प्रे को करना ही है, बीच में और स्प्रे करना है। आपकी बीमारियां, कीड़े लगभग सारी चीज़ों से खत्म होंगे। ये उनको कितना बचेगा तब तक उनका उबालना है? 6 से 7 उकाली मारनी है, जितना भी बचे, ठीक है। वो आपका ब्रह्मास्त्र तैयार होगा। गोमूत्र में ही उबालना है, गोमूत्र में उबालना है, फिर उसको छान के और पैक कर दो। 6 महीने तक खराब नहीं होगा, ठीक है। 6 महीने की दवाई आपकी तैयार होगी साहब। कौन सी दवाई का नाम, नमस्कार। ब्रह्मास्त्र।